चढ़ाइए तू त सब सुख यो झले। जे सुख दिए मेहर करे तो ब्यो केर पल्ले त ब्यो केर पल्ले। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी, सिंधी ग्रंथ और प्रकरण 1 चौपाई नंबर 15। एक श्रीराज जी को ही जैसे एक भक्त को भगवान ही दिखता है, पति पता स्त्री को एक पति दिखता है, ऐसे एक सुहागिन आत्मा को एक राज्य ही दिखते हैं। इसलिए आप कहे ये चढ़ाइए तो आपने अगर हृदय में चढ़ाए, भक्ति प्रेम भाव जो भी है हृदय में चढ़ाए तो चढ़ेगा, तो सब सुख ही झल्ले। आप हृदय में पकड़ाओगे या दिलाओगे तो संभव है। ये जो प्रार्थना है, एक तो जो तारतम्यानी से बहुत समय से जो शिक्षित हैं दीक्षित हैं उनके लिए तो इतना पर्दा नहीं रहेगा कि एक ही साथ अगर इस भाव से जुड़ने वालों के लिए जैसे मामूली और ये एक अज्ञान जैसे ज्ञानी संसार के जो वेद वेदांत के अध्ययन से जो ज्ञानी होते हैं, बुद्धि को तीक्ष्ण होते हैं, वो तो वैसे भी भागवत प्रेम को भक्ति को एक आलम्बन मानते हैं। तो उनके लिए तो ये टोटल समर्पण दिखता है, जानता कुछ नहीं है, टोटल समर्पण ऐसा तो मानते हैं। अच्छी बात है, मतलब चित्त शुद्धि के लिए बहुत सुंदर है। ऐसा उन लोगों का दिल में अर्थ होता है, भले ही मुख से ना बोले। लेकिन यहाँ जो अज्ञान से नहीं है प्रार्थना, ऐसे ज्ञान और ऐसे समझ है सिंधी में कि ये ज्ञान का चरम सीमा है। एक परमात्मा को जो शास्त्रों में बताया है, परमात्मा परम ज्योति, ये परम शब्द जो है उस परम तत्व को साक्षात्कार किया है। कि अपरम भी बहुत है ना, शास्त्र में अपरा भक्ति परा भक्ति इस तरह से। तो ये ज्ञान संपन्न प्रार्थना है। कोई एक परमात्मा को खुश करके कुछ मुझे प्राप्त हो, संसारी लौकिक वस्तु, इवन स्वर्ग वैकुंठ का ही लक्ष्य लेकर के प्रार्थना करने वालों को भी साकार प्रार्थना है, वो अर्थार्थी प्रार्थना है। मुक्ति मिले इस भाव से जो किया है वो भी परम भक्ति नहीं माना जाता। वो तो वही शास्त्रों ने बताया और वही शास्त्र ठुकराया है। ये उससे भी पार वाला प्रार्थना है। इसलिए तारतम्य प्रार्थना है, तारतम्य समर्पण है। इसमें परमात्मा के उस दिव्य लीला में समावेश की प्रार्थना है। और बुद्धि तो रम रही है, दिल वही है, लेकिन तारतम्य महाकारण ये कहता है कि
परात्म और परमात्मा के धाम में कोई द्वैत नहीं है, वो स्वलीला द्वैत में सम्मिलित है, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है ये सृष्टि रचना का महाकारण में ये खेल जो है परमात्मा दिखा रहे हैं, और दिखाने का क्रम भी पूरा हो गया और जगने का क्रम भी पूरा हो गया। लेकिन सृष्टि रची है ब्रह्मात्मा के लिए, और ब्रह्मात्मा की प्रार्थना कह रही है कि मुझे 5 तत्व को भी मुक्ति है देना है और जीव को भी देना है। तो जीव इस रहस्य को समझ करके ब्रह्म तत्व को जानना होगा उसको। तो तारतम्य में सृष्टि का महाकारण ब्रह्मलीला समझने के पश्चात जीव को अखंड मुक्ति है, इसलिए वेट कर रहे हैं। इसलिए ये रूहानी प्रार्थना, उधर काम बाकी है परमात्मा के दिल में, और ब्रह्मात्मा के दिल में ये काम पूरा हो गया है। ब्रह्मात्मा एक इंद्रावती आत्मा के हृदय की बात कर रहे हैं। बाकी ब्रह्मात्मा को खेल देखना ही बाकी है, खेल में आना ही बाकी है, सुरता पकड़ना ही बाकी है, वो अब परमात्मा के मास्टर प्लान में है। लेकिन मैं एज इंडिविजुअल आत्मा, अगर मैं अपने तरफ से देखूं तो अब मुझे खाली इतना है कि एक श्वास, ये आही श्वास जो वो बेकार ना जाए, इसीलिए मैं ये भाव व्यक्त कर रहा हूँ। इंद्रावती आत्मा के हृदय ऐसा बोल रहा है। तो एक प्रकार से कहा जाए, जब तक शरीर है तो क्या किया जाए, तो परमात्मा से बातें करते रहे। मैंने पहले शुरू में तारतम्य खानदान से आने की बात इसलिए मैंने कहा, तारतम्य परंपरा से आने वालों को पता है कि जैसे डायरेक्ट तारतम्य वाणी में भी प्रवेश करेंगे तो षट ऋतु ग्रंथ में जो विरह किया है उसमें एक पल भी खाली नहीं हुआ, विरह का कलश भी लगा हुआ है, अधिक मास भी कवर किया है, और 6 ऋतु कवर किया है, पल पल कवर किया। अब क्या बाकी रहा? और षट ऋतु में तो प्रकट हुआ विरह। अगर बीतक के माध्यम से देखें तो 1715 में 1 साल तक जो इंद्रावती आत्मा तड़पती है, तो वहीं पर इंद्रावती को साक्षात्कार हो चुका है, इसलिए वो उनका कुछ बाकी नहीं रहा। परब्रह्म परमात्मा मूल मिलाव साक्षात दानी ने उन ब्रह्मात्मा जो बगल में बैठे हैं घेर करके, उनकी सुरता खेल में आई है। अब इनको ये मास्टर प्लान इंद्रावती के हृदय से प्रस्तुत करके उनको जगाना है, उनको ये एहसास कराना है। इसलिए उनके लिए ये वाणी इंद्रावती के माध्यम बना करके ये पिला रहा है। तो अब इंडिविजुअल जागृत आत्मा का फर्ज क्या रहा? अच्छा, ये सब कार्य कारण महाकारण जान करके अब अपनी तरफ से एकांत रूहानी प्रार्थना सिंधी का है, ये चढ़ाइए तू तो सब सुख यो जाले। पूर्णमदः पूर्णमिदं शास्त्र बोलता है, परब्रह्म परमा कितने चीज से पूर्ण है, सब कुछ से पूर्ण तो है ही, हुक्म से भी पूर्ण है वो। अर्थात उनके हुक्म के माध्यम से, हुक्म से ही यहाँ पर सारा मेरा श्वास आना जाना भी उनके हुक्म से है। इसलिए ये चढ़ाइए तू, इसकी वजह हुक्म काम कर रहा है कि आप हृदय में जो परम धाम का मतलब मेरी परात्म का आनंद जो मेरे हृदय में चढ़ाओगे आप, तो सब सुख डियो जाल ले, तो संपूर्ण आनंद जो है हृदय मेरा पकड़ेगा। ये बात सदगुरु के प्रवचन से, हुक्म के प्रकरण से इंद्रावती ने बहुत पहले समझ चुकी थी।
इसलिए वो पूर्ण रूपेण धनी से प्रार्थना करती थी कि आप ही मुझे करवा सकते हैं, मेरे अपने और चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। मेरे तरफ से मैं इतना कर सकता हूँ आपके मेहर से कि जो छोड़ने का चीज़ है वो छोड़ सकता हूँ, लेकिन पकड़ाने के चीज़ में जो आपका हृदय का प्रेम जो है ना, वो मेरे बस में नहीं। आप चाहो तो होगा, इसलिए मैं उसी के लिए श्वास टिका हुआ है। इस तरह की प्रार्थना उनको पहले ही हो चुका है, तो उनको पता ही नहीं चला कि प्रार्थना कितनी गहराई से गई। तो अभी पता चला कि इंद्रावती का कैसा हृदय जो है, कैसा हृदय हुआ होगा, जो धनी वहाँ विराजमान हो गए और हमें इस तरह का गाइडलाइन दे रहे हैं। अभी तो श्री इंद्रावती को भी पता नहीं कि हृदय में बैठ करके वो क्या क्या करवाते हैं, और इंद्रावती तो उसमें उस परात्मा स्वरूप में वो मस्त है, और खेल छोड़ने का आनंद उनको बहुत पहले ही हुआ है। अब तो जस्ट ग्लाइडिंग ऑन द एयर बोलते हैं ना, हवा के झोंके फूल हिलता है, ऐसे ये हुक्म के झोंके में क्या क्या करवा रहा है वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। इसीलिए ये चढ़ाइए तो सब सुख हियो झाले, सिंधी ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई नंबर 15। जे सुख दिए मेहर करे। अब आप मेहर करके जो सुख देते हो ते बेओ के रपल है, वो दूसरा कौन पकड़ेगा। कहने का मतलब, आपने मेहर करके ब्रजलीला की, मेहर करके बंसी बजाई, मेहर करके रास रमाए, मेहर करके दोबारा फिर आए, और मेहर करके तारतम ले आए, तारतम तो मेहर करके वो ब्रजलीला रास तुम्हारी है करे, फिर याद दिलाया, फिर ध्यान करवाया, और फिर तारतम में बंसी बजाई, फिर परम धाम का जो सारा महाकारण बताए, तो सुख दिए मेहर करे। आपने लौकिक पारलौकिक सब सुख आपने दिया है, और ये सुख आपने जो दिया है उसको पकड़ने के लिए भी आपने पात्रता की बात भी की। संसार में जी ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि है, उसमें ब्रह्म सृष्टियों का ये खोराक करके आपने ये लंबी दिया, और बाकी बाकी के लिए फिर बाकी के लिए यही ट्रैक है, और अपने अपने पात्रता अनुसार उनके ऊपर मेहर होगी, और उसी मेहर से ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो चौपाई नंबर 16 में हम चलते हैं। तो तरसाएं तरसना, और आप अगर देखेंगे 16 नंबर और 17 नंबर दोनों में पहला लिटी एक ही है। तो तरसाएं तरसना, तो तरसाएं तरसना, दोनों में एक ही लिटी है। तो मतलब आपके, अगर आप तरसाएं मतलब बिलखना, आप अगर बिलखाएं, आप तड़पाते हो तो बिलखती हूँ तरसाना, आप तड़पाते हो तो मेरा काम तड़पना है। अगर आप खुश रखना चाहते तो आप, अगर तड़पाना चाहते तो भी आप। कहने का मतलब, ये आत्मा अपने तरफ का कुछ भी नहीं रख, एक ही चीज बात कर, उनका श्वास एक ही चीज बात कर रही है कि धनी के साथ बात करने में उनके एक ही सामने वाला एक ही है। बस इतना ही है कि तो के आपको पशाना देखने के लिए नैन, मेरी आंख तड़प रही है, आपके साक्षात दर्शन के लिए तड़प रही है। तो तरसाए तरसाना, तो के पशाना नैन, तो के आपको देखने के लिए मेरे नैन आगे के तड़प रही है। कोड़ थिए कनन के, कोड़ मतलब हर्ष, कोड़ मतलब हर्ष, थिए मतलब होता है, हर्ष होता है कनन के, कानों को। एक तरफ आंख के लिए पसना शब्द हो गया, और कानन है कान के लिए, हर्षित होता है कान। तो हिजा
सुनाना मिठड़ा बैन, तो ही जा आपका। और सुनाना सुनने या सुनते, मिठड़ा बैन मीठा सुंदर, बैन मतलब वचन। तो आँख के लिए देखने का, कान के लिए सुनने का, यही तो काम कर रहा है ना। इतना नॉर्मल आइडिया तो सबको है। छोटे बच्चों को भी पूछो कि कान क्या करता है, सुनता है। आँख क्या करती है, देखती है। नाक क्या करता है, सूंघता है। ये तो छोटे बच्चे भी जानते। और हमने भी अध्यात्म के शुरुआत में ही हमको बैराट और आत्मसोपान जैसे चैप्टर में पहले ही हमको भी शिक्षा दीक्षा हो गई। हमारे गुणांग इंद्रियों शरीर का ज्ञान दिया है। शरीर में 5 तत्व है, और उससे भी पहला शरीर संसार आने में 4 प्रक्रिया है करके वहां से शुरू करवाया। भगवान शंकराचार्य के साहित्य में भी देखे तो पहला तत्वबोध करके है कि शरीर संसार पिंड ब्रह्मांड में क्या क्या तत्व है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व बताए, और वो 5 तत्व संसार में बनने के अंडज पिंडज स्वेदज उद्बीज करके ये 4 इसका खान बताया। 4 खान शरीर आने में, एक अंडा के माध्यम से आता है, अंडज पिंडज शरीर से आता है, उद्बीज बीज से उत्पन्न हुआ पेड़ पौधे, और बाफ या सब बाफ या पसीना से आने वाला स्वेदज बोलते हैं। इतने में ही ये सृष्टि का चक्र चलता है। चाहे अंडा से पैदा हो चाहे शरीर से पैदा हो, लेकिन तत्व है 5, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी। तो 5 से बना हुआ एक वजूद आ गया। अब उसमें भर दिया है, क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय भर दिया, 5 कर्मेंद्रिय भर दिया, और 4 अंतस्करण भर दिया। बस पिंड तैयार हो गया। अब ये पिंड तैयार होने के बाद इसमें जीव रूपी जो जीव भेज दिया उसमें। अब जीव की कहानी लंबी है। इंस्ट्रूमेंट की बात हो गया, साधन की बात हो गया, और साध्य तत्व परमात्मा अपने धाम में रहे, और अब यहाँ पर जीव को भेज दिया। संसार में ज्ञान कहाँ तक जाता है कि शरीर की ज्ञान दे दिया है, वो तत्वबोध हो गया। अब आगे एक और ग्रंथ है छोटा सा, उसको बोलते हैं आत्मा बोध। अब वो आत्मा के लिए तुम वो आत्मा और आत्मा का स्वभाव है सच्चिद आनंद। इस तरह से तत्वबोध आत्मबोध करा दिया गया। ये शंकर फिलोसफी की बात कर रहा हूँ, वो सभी फिलोसफी में वही है। स्वयं सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने कहा दर्शन में, उस दिव्य परम धाम से ऐसे 5 तत्व से बना हुआ शरीर पिंड ब्रह्मांड में जो जीव नारायण से जो जीव आकर के संचालन हो रहा है, उस जीव को पवित्र ऐसे जीव में शास्त्रों द्वारा साधनों द्वारा पवित्र हुए जीव के अंदर जो है मैं परम धाम के सुरता तुम सुंदर बाई को उस जीव में रखा हूँ। वो पवित्र जीव को देख करके मैंने वहाँ रखा हूँ। अब तुम देवचंद्र सुरता को, सुंदरबाई सुरता को अब मैं परम धाम का याद दिला रहा हूँ। देखो, और तुम अकेले नहीं हो, तुम 12,000 ब्रह्मात्माओं को सुरता मैंने खेल में भेजा हूँ। और तुम्हारे सहयोग के लिए देखो तो अक्षरधाम में ईश्वरीय आत्माएं अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं, उनको भी भेजा हूँ, ताकि मेरी बात को साक्षी में ऐसा है क्या परम धाम हमने भूला है, ऐसा करके पूछोगे तो अक्षर ब्रह्म ने मुझे देखा है। अक्षर ब्रह्म मेरे साथ अंश होने के कारण वो मुझे मेरे विषय में थोड़ा वो जानता है, तो उसकी वृत्ति जो है ईश्वरीय आत्मा तुम्हारी बात सुन करके कंप्लेन नहीं करेंगे। हो सकता है ऐसा उनको सपोर्ट तुमको मिलेगा। और उस सपोर्ट में तुम्हें जो है उनको जो मैं तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र महाकारण देता हूँ, उस ज्ञान से उस जो अक्षर संबंधी सुरता को परमधाम का झलक होगा। उस झलक के कारण तुम्हें सपोर्ट देते रहेंगे। तो ये सिस्टम बताने के बाद
दर्शन देने वाले स्वरूप ने सदगुरु महाराज को बोला कि देखो, शास्त्र में पंचतत्व देह से जीव तक की बात किया है, वो रिफ्लेक्शन है। वो जैसे तुम सपना में जाते हो और सपना में जागृत का रिफ्लेक्शन जाता है, ऐसे ही ये चेतन नाम का रिफ्लेक्शन संसार में आया है। वो होना जरूरी था, लेकिन तुम वो स्वप्निक जीव नहीं हो, तुम परमधाम की आत्मा हो। तो वो सुरता को जैसे ही पता चल गया तो अपने परात्म का दर्शन हुआ। आपको पता है देवचंद सदगुरु महाराज को एक बार परात्म का दर्शन हुआ, परमधाम का दर्शन हुआ, एक बार दिल में बैठ गया, वो सुरता को बैठ गया। अब वो हजारों भूलन का आवरण आ जाए, लेकिन वो सुरता नहीं भूलती है। बस वो सुरता को अब पूरी तरह परमधाम में रमाने के लिए तो ये शरीर छोड़ना पड़ता है। ये पांच तत्व का शरीर, ये अंतस्करण, ये सब कुछ प्रकृति का है, वो प्रकृति अपने पास ले लेंगे। लेकिन विडंबना इतना सुंदर है, सब देखते हैं शरीर छूट रहा है, लेकिन ब्रह्मात्माओं का ज्ञान और परमधाम की उस तारतम्य शक्ति से ये जो पांच तत्वों का भी परात्म है, जो अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट में इसका परात्म, तो अब ये जिस उद्देश्य से जीव का पांच तत्वों का परात्म आया था सपना में, वो भी अब मुक्त होगा। अब उसको दूसरा तत्वधार, दूसरा उसको डिजाइनिंग करना नहीं पड़ेगा, पांच तत्व को भी मुक्ति देने के। और वो जीव जो था, स्वप्निक जीव, जो ब्रह्म सृष्टि के लिए वो खेल के भाग में थे, उन जीव को भी मुक्ति देने, उनका नाम विष्टा है। तो ये डिजाइनिंग तारतम द्वारा क्लियर पिक्चर होने के बाद अब बाकी रहता है सुरता वाला चैप्टर। जो सुरता वाला चैप्टर को तो उनका अपना खजाना है, तारतम ने वो भी दिया हुआ है। तारतम द्वारा इस तरह से परातम द्वारा दिव्य परमधाम का संपूर्ण रसास्वादन होने के बाद भारतीय अपने हिसाब से, या कोई ऋतु मैंने परमधाम देख लिया, ब्रह्मानंद रस में डूब गया करके प्रकृति का वो अपना नियम छोड़ेगा नहीं। वो प्रकृति का अपना नियम चलता रहेगा, बरसात होना, ऋतु परिवर्तन होना, शरीर में दुख बीमार होना, ये उसी माया का अंश है, तो ये होता रहेगा। लेकिन तारतम ज्ञान द्वारा जो सुरता जो दिव्यानंद में है, वो वहीं पर रमते रहेंगे। वहीं पर दूध और मक्खन जो है, घी जो है दूध से ही है, निकल चुका है। इसी तरह अवधानी कहते हैं, तुम देखता मोए इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड तो साहेब का हजूर। ये उन्होंने जागृत का एक ट्रैक बताया। अब बहुत समय से इस ट्रैक को चिंतन करते स्वयं जागृत के मुखारविंद से निकल जाता है कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच। अब आगे बोलना, वो कभी कभार बोल लेते हैं ऐसे आत्मा, नहीं तो उनका आचरण व्यवहार से उसका दर्शन होता है। ऐसे बहुत सारे महात्मा प्राण जी जमाने में थे और प्राण जी के बाद में भी रहे, इसीलिए उन बीतक द्वारा ब्रह्म मुनियों का बीतक हमें सुंदर। और परमात्मा स्वयं भेजते हैं, स्वयं ऐसे आत्माओं को जगा करके एक उदाहरण के लिए रख देते हैं धरती में। लेकिन वो 100-150 वर्ष के गैप में ऐसा महात्माओं का रहता है, वो साक्षात स्वरूप में करके दिखाते हैं, वो परमात्मा के स्वरूप होते हैं। लेकिन अंश अवतार, कला अवतार, 12 कला, ऐसा कर जो धरती में पहले से कला की बात है, ऐसे ब्रह्मात्माओं की जो है स्वरूप की जागनी तो हो गई है। अब सखी की जागनी में कोई आत्माओं को ऐसा खड़ा कर करके नमूना भी पेश कर देते हैं, लेकिन तारतम के बिना उस नमूना को न समझ सकते हैं और न
पहले तो समझना था और समझना ही बनता नहीं। इसलिए बिना तारतम्य का ऐसा जब आ गया तो ऐसे तो शास्त्र में भरा पड़ा हुआ है, कितने तपस्वी है, कितने क्या है, कितने क्या है। अगर भूखे रहने की आप अभ्यास करोगे तो 12-12 वर्ष भूखे रहने वाला पहले से ही है। और आप खड़े रहा करके मैं अब राज्य को याद करता हूँ करोगे तो खड़ेश्वरी उर्देश्वरी बहुत पहले हो चुके। तो गणना आपके उसी में जाएगा, गणना आपका साधना उसी में जाएगा। इसलिए धनी ने कहा दुख न दीजिए देह को इतना कष्ट मत दो, बात समझो कि सृष्टि का महाकारण कहाँ है। तो तारतम्य समझ दे करके भेजा, बुद्धि जो है खोल देते हैं। तो ये जो प्रार्थना है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो तरसाए तरसन तो के पसन नैना, ये परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में विरह का पराकाष्ठ है। इसका मतलब हमारी सुरता की आँख जो है, परात्म में जो आँख है वो परात्म के आँख में बिल्कुल परम धाम जल जलाकार है, जिसको हमने धनी का ही तारतम ज्ञान द्वारा अपनी सारा परम धाम का दर्शन हो गया। लेकिन वो ज्ञान द्वारा हो गया, ज्ञान के चक्षु से देख रहे हैं, लेकिन प्रेम के चक्षु में जो है वो कुछ पर्दाएं रखे हुए हैं। तो ऐसी आत्मा को संसार में कोई उनका उलझन नहीं। उलझन कहाँ है? धनी के हाथ में वो बारीकी पर्दा रखे, जिसके कारण वो परात्म द्वारा उठ के परात्म से रमना नहीं बन रहा है। सुरता तो रम रही है, इसलिए वो सुरता का भी पर्दा उठ जाए तो परात्म साक्षात्कार हो जाए। इसका मतलब साक्षात्कार नहीं हो ऐसी बात नहीं। किरंतन ग्रंथ का 84 प्रकरण का 2 नंबर चौपाई में धनी ने कहा है, ये जो कभी कभी लगता है ना कि इंद्रावती तड़प रही, ऐसा नहीं, वो हमें गाइड कर रहा है। इंद्रावती के लिए अगर कहा जाए तो धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, मेरा नेत्र अनियाले सुंदर धन धन हो गया, धना धना नेत्र मिलाए रसाले, मेरे आँख ने धनी मिल गया है रसाले, रस मेरे को, मैं धनी का आँख से रस पी करके मैंने अपने आँख से रस पी चुका हूँ, इसलिए मैं धन्य हो चुकी हूँ। धन धना मुख धनी को सुंदर, धनी को सुंदर मुख मोड़ा से मेरा और धनी का एक रूप हो गया, इसलिए धन देने हो गई हूँ। धन धना धनी चित्त चुभायो अंदर, ये भी हो गया है। धनी ने अपने स्वरूप को मेरे हृदय में चुभा चुके हैं। इसका मतलब ये जो सिंधी में जो भाव प्रकट हो रहा है ना, ये पहले ही हो करके ये सब घटना घट चुकी है। बस हमें बता रहे हैं तुम भी इस तरह से सिंधी का विरह करोगे तो तुम्हारे अंदर भी इस तरह धनी चुभ जाएंगे, धनी का हृदय, धनी का स्वरूप चुभ जाएगा करके गाइड किए। तारतम वाणी का अवतरण बहुत पहले का अनुभव को ले आकर के धनी ने रख दिए, इसलिए तो पाथले साथ मटे बानी के। लेकिन वो आपने देखा कि धना धन्ना तो बोले, लेकिन धन्ना धन्ना बोलने से पहले ही आपको कलश, हिंदी का 8 प्रकरण का 8 नंबर चौपाई में अगर आप वहाँ देखेंगे, कलश तो कहाँ है, सूरत का मजल है, भाव जो था तो कलश में, कलश मतलब 1715 का है। 1715 मतलब हफ्सा में वो साल भर रोई तड़पी है इंद्रावती आत्मा का। और तड़पन भी ऐसे नहीं आते, जब अच्छे काम करे, धनी का ही काम करते हैं बाधा पहुँचे, माया का काम करते बाधा नहीं पहुँचे। माया का काम करने तो क्यों बाधा देगी माया, वो तो करवाएगी। लेकिन धनी की सेवा की जब बात आई तो माया ने अपनी ताकत दिखाई, और धनी ने दिखाने के लिए छोड़ भी दी। एक बार देखो तो वो तो माया तो धनी के हाथ में है, तो राज्य जब अपना कहना नहीं मानता माया छोड़ देते हैं।
दिखा दो उसको एक बार। नाग जी को बुखार पूरा ही आया, तो गरीबदास उनका नाम था ना। बुखार ने जब ले जाने की कोशिश, प्राण ने काल, मैं जैसे तैसे आत्मा को जगा करके मेरा दायां बायां यहाँ काम करना है, तेरे को अभी ले जाने के लिए आते, पक, तो भगा दिए थे। तो परब्रह्म चाहते हैं तो काम अपना लेने में कुछ करते हैं, लेकिन प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो अपना काम करने दे, हम अपना काम करें। लेकिन ओवर जब प्रकृति ओवर कॉन्फिडेंस जब काम बिगाड़ती है, तो उनको अपने बस में रखते हैं। तो वहाँ एक कलश ग्रंथ में चौपाई का भाव है, जो हाँ इंद्रावती आत्मा को जो एक अंदर में तड़पन, कौन से तड़पन से उन्होंने धनी को साक्षात्कार किया, वो भाव भी रख दिया। जब आहा भी शुकी अंग में, आहा मतलब लास्ट ब्रीथ, श्वास जो है, आहा मतलब एक बार श्वास बाहर गया और अंदर ना है, उसको आहा बोलते हैं। या बाहर जाके अंदर ना है, या अंदर जाके बाहर ना हो। जैसे संगीत में आरोह अवरोह होता है ना, ऊपर गए नीचे आए, सारे गए पद निशा और शानी दबा मगर। जैसे श्वास बाहर जाना और आना, उस घड़ी को आई श्वास बोलते हैं, लास्ट ब्रीथ। गया, अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो धनी ने, इंद्रावती आत्मा ने राज्य के विरह में कहाँ तक राज्य का स्मरण रखी कि जब आहा भी सुखी अंग में, श्वास भी छोड़ो संग, श्वास ने भी अंग छोड़ दिया, यहाँ तक वो विरह में तड़पन हुई। श्वास ने भी शरीर छोड़ दिया धनी के विरह में। तब तुम पर्दा टाल के, तब जा करके आपने मेरे और आपके बीच में जो पर्दा था वो हटा करके दियो मोए अपनो अंग। उसके बाद आपने अपने अंग जो है परात्म स्वरूप में हृदय में आपने रखा। इसका मतलब ये चौपाई क्या बोल रहा है कि इंद्रावती को वो सारा तड़पन से धनी प्राप्त हो चुके हैं, हृदय में कोई अब बाकी नहीं। तो वो दर्जा में पहुंचने के लिए यहाँ तैयारी देखो। तो हिंदी में वो पहला जो धनी प्राप्त करने में जो तड़पन है, उसको यहाँ रख दिया कि राजी महाराज को पता है कि अब जो आत्माएं खेल में गई वो किस तरीका से मुझे प्राप्त कर सकती है। तो सिंधी ग्रंथ में सिर्फ वो प्रार्थना रखे हुए हैं। तो तरसाए तरसन तो के पसन नैना। तो हमारे दिल दिमाग रूपी आंख में सिर्फ एक धाम धनी का ही स्वरूप होना है। इसलिए अब कौन कितना उठा सकता है। ब्रह्म सृष्टियों में भी अब सुरता तो ब्रह्म सृष्टि, लेकिन जो पात्र जो है उत्तम जीव भी है। उत्तम जीव में भी अब जो है कोई राजस्य, कोई स्वातस्य, कोई तामस्य, जीव की भाषा में। इसलिए उसको भी पार करके इन जीवों के गुणों से भी असर न होने तक उतना अपने आप को डिस्टेंस रखना होगा। और इस धरती में तो हो रहा है, माया में तो दिखता है। घर में बैठे हैं और अपने बेटा को, अपने बेटी को जो याद करते हैं तो वो अपने शरीर में नहीं होते। प्रेमी प्रेमिका के अपने याद करते अपने शरीर में नहीं रहते। घंटों बीत जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो, इसका मतलब शरीर देखने में ही आए, अंतस्करण जो एक शरीर है वो जा चुका है। तो माया में माया के साथ संबंध में दिखता है। वो उदाहरण इसलिए दिया है कि आपको सुरता से परात्म से धनी के साथ ऐसे होना है ब्रह्मात्मा करके समझाने के लिए। खेल में भी होता है,
मतलब जिसकी जो पसंद रहता है। कितने साइंटिस्ट है, उनको वो चीज़ को ढूंढते ढूंढते जब पता चलता है तो कितने साइंटिस्ट लेबोरेटरी से ऐसे ही हो गया करके दौड़ करके। कोई ऐसे साइंटिस्ट की कहानी भी आती कि शरीर में पूरा वस्त्र भी नहीं पहना, आधा ही वस्त्र पहन के काम कर रहे थे फैक्ट्री लेबोरेटरी में। जैसे ही पता चला तो वो निकल गए। तो आधा कपड़ा पहन करके रोड में निकल गए कि हो गया है, हो गया। तो अब लोग समझते थोड़ी क्या हो गया है, बच्चा हो गया है कि बच्ची हो गई कि क्या हो गया है इसका। लेकिन उसने जो खोजा था वो हो गया है, उसका विज्ञान का भाषा से बोल रहा है। ऐसे तो कितने माया में दृष्टांत है। तो ये क्वालिटी है। तो हमारे कालिम्पोंग में भी एक घटना था, वो घर से उसका प्रेमी के साथ बात करने में बंधन है, इसलिए घर के छत में गई छुप करके और प्रेमी से बात कर रही थी। अब करते करते दिल दिमाग एकदम प्रेमी के हृदय में पहुंच गया। तो छत में जाते जाते पता ही नहीं चला तो 5 मंजिल घर के नीचे गिर गई। और उधर से प्रेमी बोलो बोलो, बोला क्या बोले, वो तो जहाँ बोलना था बोल चुकी है, मर गई वो। 5 मंजिल से गिरने से थोड़ी नहीं। तो आगे का वो जो छत है तो रेलिंग भी नहीं था बेचारा घर में, तो सीधे ही जाकर गिर गई। तो है तो सामने वालों को स्वरूप आने के बाद ये वजूद छूट जाना, माया से माया के अंदर में है। तो ऐसे सुरता इसे परात्म परात्म के अंदर में है लक्षण। वो घड़ी की बात बोल रहे हैं कि जब आहा भी सुख अंग में, श्वास भी छोड़ो संग। तो इंद्रावती आत्मा को शरीर दिव्य ब्रह्मानंद रस पीने का लक्षण है। तो यहाँ बोला तो के प्रसन्न नयन, आपको देखने के लिए मेरे नयन तड़प रही है। ये तड़पन होना चाहिए। भारतीय रेलवे ट्रैक में जगह जगह क्यों वो वॉचमैन रखा हुआ, गेट रखा हुआ, ऐसा क्यों रखा? तो आपको पता है कितने ऐसे केसेस है, बात कर रहे हैं रेलवे ट्रैक क्रश कर रहे हैं, हॉर्न इतना, कितना लंबा हॉर्न मारता है ट्रेन, लेकिन वो सुनाई नहीं देता है। आजकल तो और मोबाइल का ऐसा जियो ने एक कान में मोबाइल लगा लिया और बात ऐसे करते हैं कि ट्रेन आने का तो कट के मर जाते हैं। कितने ऐसी घटना देख रहे हैं। इसका मतलब लोग ध्यान में ही शरीर से अलग हो जाए, ऐसी बात नहीं। काम करते हुए भी लोग अपने अंतस्करण से अलग होते हैं और उनके मन पसंद, उनका जो आत्मा ने चूज किया हुआ वो वस्तु में, वो व्यक्ति में या वस्तु में जा करके उसको एकरूप होने का लक्षण दिखता है। ये का ही तो सुपर मोस्ट घटना है ब्रजलीला में श्री कृष्ण के साथ रहना और कृष्ण के प्रेम में मग्न होना। ये घटना वहाँ है। हमें तीनों दर्जा से हम बोल रहे हैं, माया का भी देखा, अब भक्ति लिटरेचर है, ब्रजलीला की बात आई, ब्रज गोपी और कृष्ण का संबंध है। उसके बाद जो है तारतम्य में से दिव्य परम धाम के वर्णन है। सूरत एक राखे मूल्य मिलाए माए। तो क्या मोह का संबंध में जैसे ये बेहोशी होकर के परम धाम में चिंतन करते कर छत से गिरेंगे, परम धाम के चिंतन करते रेलवे ट्रैक में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये खाली शरीर से अलग होकर के उसके लिए दृष्टांत है। छत से गिरने के लिए दृष्टांत नहीं दे रहे हैं। दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है। आगे कैसा होता है तो फिर तो तारतम्य को उदाहरण दिया है कैसा होता है।
इसलिए चैन चरित्र चातुरी ब्रज राशि, ब्रज में गोपियां श्री कृष्ण का प्रेम में मस्त है, ठीक है। तो कोई घटना है कि कृष्ण को याद करते करते गोपियां कुएं में डूब करके मर गई, ऐसा है? नहीं है ना? और श्री कृष्ण याद करते करते पागल हो गए ऐसे गोपियां करके कहानी आता है। जो आज दुनिया में पागल बोलते हैं, झगड़ा में जा रहा एकदम गले तक गोपी को आउँछ लक्ष्य व्याख्या ऐसा होता है गोपी। इसलिए ये पागलपना जो दूसरा है, होश में ब्रह्मानंद रस में डूबा, तारतम्य पागल को तो और बात ही छोड़। होश में है लेकिन बेहोश है। तो के पसन नैन कोड़ थिए कननन के, तो ही जा सुनना मिठड़ा बहना। आपका मीठी वचन सुनने के लिए कान तरस रहा। अच्छा, सदगुरु महाराज को याद करते हुए षड ऋतु ग्रंथ में बचन वाला जी ने मिठराड़े लागे मुने, मिठराड़े लागे मुने संभालाओ वालेरारे लागे मुने संभालाओ चर्चा मिठड़ी बाना रे। वहां देखो तो सदगुरु के वचन को मिठड़ा, तो वो परम धाम का वर्णन सदगुरु का करते थे, तो वो वचन मिठड़ा, वही वचन तारतम्य वाणी में आ गया। तो आज हमारे लिए, आज मेरा हमारे लिए तो ही जा सुनाना मिठड़ा बैन, मतलब राज्य की वाणी तारतम्य वाणी को सुनना सुनाना, यही अपना स्वाद बनी रहे। बस कंक्लूजन कर दिया मैंने 16 नंबर चौपाई का। तो ऐसा धाम का उस स्वरूप को दर्शन के लिए तड़पना, उस उनकी वाणी सुनने में तड़पना। हाँ, उसके बाद उसके बाद जो है कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण वेद, तो उस धाम के लिए क्या क्या उलझन हो सकता है खेल में, धनी का ही गाइडलाइन किस तरह से अन्य शास्त्रों में करके शास्त्र विहार करना, वो अच्छी बात है। वो अच्छी बात है, क्योंकि खेल संसार में 24 घंटा रहता है, और श्वास श्वास निज नाम जपो भी ठीक है, लेकिन जब तक शरीर है, शरीर में तो अब अपना शरीर का अपना ही धर्म है। इसको भूख लगती है, इसको नहाना धोना, हम तो प्रकृति के साथ है ना, तो प्रकृति का अपना ही स्वभाव है उसका। तो चैतन्य स्वरूप तो नहीं है, वही चैतन्य स्वरूप में जाने के लिए तो शरीर से मदद ले, समाज है, शरीर है, मर्यादा है, सब कुछ है। तो वहां तो चित्तवृत्ति जाता ही है। तो उन परमहंसों का भी तो जीवन में आपने देखा। तो एक बार गुरुजी मंगलदास जी कहीं जाना था, पन्ना में,
तो ऐसे सुबह का 9-10 बजे हुआ था। तो अरे वहाँ जाना था, कितना बजा करके गुरुजी ने पूछा। तो बम्बई वाला सुंदर साहब ने 4:30 करके बोला। 4:30 तो फिर वो हंसे। गुरुजी अच्छा, तो आगे कार्य में लग गए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब भी वो बोलते हैं, गुरुजी को भी हमने एक बार 4:30 याद दिलाया। गुरुजी भी भूल गए थे, मैंने याद दिलाया करके। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समाज के बीच में बोलता है। तो मैंने उसको गला पकड़ लिया था। तुम ये किस प्रसंग में बोलते? गुरुजी महाराज को समय पूछने का मतलब क्या काम करना था उनको, तो धरती का समय में कितना बजा, तो उनको व्यवहारिक पक्ष था। तो मैं इसमें सैद्धांतिक पक्ष जोड़कर गुरुजी का कभी कभी बार बार माइनस पॉइंट क्यों निकालते हो, मतलब माइनस पॉइंट क्यों दिखाते हो करके उसको मैंने वार्निंग दिया था। तो लोग इस तरह से जो माया में गचे पचे बस 1 4:30 समझा रखा है और बाद महापुरुषों के ऊपर थोपता है। अपने मकड़ी के जैसे जाल बना के रखा है और श्वास श्वास का माया में खर्च हो रहा है। एक दिव्य पुरुष जो ब्रह्मानंदर जो है, उनको व्यवहारिक पक्ष में उनको कहीं जाना है, किसी के घर प्रवेश करना है और जाना है, तो जागनी लीला का अंशा में वो है। तो कितना बजा बोले? तो 4:30 बोल दिया मैंने। धमकी देता है, मतलब एक शान बढ़ के गुरु मंगलदास जी को मैंने याद दिलाया। तो आधा पागल है करके हमने। तो ऐसा दिखता है संसार में। तो इन महापुरुषों के दिनचर्या में तो 24 ही घंटा जो तो होता नहीं, व्यवहारिक पक्ष रहता है। इसीलिए कोड़ किए कनन के तो ही जाग सुनाना मिठड़ा बैना। तो माया का सैद्धांतिक प्रसंग परम धाम जो है सुरता वाला प्रत्यक्ष है, सुरता का महाकारण। सुरता जिस अंश में, जितने अंश में जीव में विराजमान होकर के जो खेल का एहसास कर रहे हैं, तो उसको उसी तरह से समझना होता है। कोड़ किए कनन के तो ही जा सुनाने मोटा मोट मिठड़ा बहना। तो कार्य के पीछे समझ का महाकारण क्या है, उसको लोग संसार में बोलते हैं ना, पैसा कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं, दान कुछ नहीं, ऊपर से बहुत बोलते हैं और फिर बाद में 7 दिन के बाद उनको लिफाफा खाली लिफा दे दिया जाए तो पैसा कुछ नहीं है, उसमें नक्शा निकल जाएगा, धन कुछ नहीं। तो ये क्या खाली लिफा पकड़ा दिया है? आपने बोला ना धन कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा उस समय? मैं एक बार 9 या 10 स्टैंडर्ड में था, तो मैं गाड़ी से इस गाड़ी में आया, 1-1.5 घंटा का उसमें, तो बीच में आधा 15 मिनट का रास्ता में और एक लेडी चढ़ गई गाड़ी में, और जैसे वो उतरी तो उसने ड्राइवर को बोला धन्यवाद भाई। तो ड्राइवर ने बोला ठहरो, मैं जा कर के पत्नी को धन्यवाद देने से नहीं होता है, मुझे को पैसा देना पड़ता है, इसे भाड़ा दो, धन्यवाद वापस करो। तुम्हारा धन्यवाद वापस, मुझे पैसा दो। मैं जाके बच्चे को वहाँ पर कढ़ाई रखे चूल्हा के ऊपर, धन्यवाद लड़का बोलने से नहीं होता, मुझे खाने को देना, पैसा दो। आप समझ जाए उस गाड़ी में उसका चेहरा कैसा, मुझे प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। इतने 15-20 तो गाड़ी में होते ही, सब उतर गए, अपने पैसा देने लगे, तो उसके बीच में क्या उसका हालत हो गया।
व्यवहार है, संसार है। तो महात्मा है करके हम तो महात्मा है तो हम फ्री में चढ़ाओ, ऐसा नहीं होता है। अगर वो फ्री में चढ़ाएंगे तो महात्मा जी को तो कमाना ही धमाना ही नहीं है, तो फिर जो भी बोलो। इसीलिए वो शरीर दिया, उसको भूख दिया है, भूख दिया है तो भोजन तो करना, भोजन करने तो गृहस्थी के पास जाना पड़ेगा। पर आत्मा परम धाम के ही साधना करोगे तो विराट तो शुरू करना पड़ेगा ही। तारते में सिलेबस में भी पहला विराट शुरू करना पड़ता है, और विराट के लिए किताब चाहिए, साहित्य नहीं चाहिए, नक्शा चाहिए। और शुरू करने के लिए नारियल तो रखते ही, शुरू करने के लिए आरती करनी होती है। गुरु के पास जा करके भी तो झुकना तो पड़ेगा। तो गुरु बोले कि शुरुआत के लिए पवित्र पवित्रता का इसमें नारियल रखो। तो नारियल लेने गए तो दुकान में जा करके, भैया मैं अब आत्मा परात्मा की साधना कर रहा हूँ, मुझे नारियल दो। तो देगा आपको 100 रुपये नारियल तो वहीं लेगा, तो पैसा तो वहीं। परात्मा के बाद में शुरू में 500 रुपये चाहिए। दान और धर्म, वो घाव के लिए मलम, एक खाने का मलम होता है, एक खाने का टैबलेट होता है, एक ऊपर से लगाने का मलम भी होता है। दान मलम है और धर्म जो है टॉनिक है, पीने का भी है और बाहर घिसने का भी है। इसलिए संसार द्वैत है। द्वैत के अंदर से अद्वैत में जाने के लिए सुरता को परम नाम परात्मा की बात है। इसलिए ज्यादा संसार में, इसलिए तो धनी ने बहुत मास्टर प्लान से बोला है कि ये माया ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बात है। इसलिए माया को ज्यादा गाली मत दो, धनी जो उत्पन्न कर, वो क्यों उत्पन्न करा है उसको पकड़ो, और संसार में उतना ही अटैच रहना है जितना परात्मा परख सकते हैं। ज्यादा गाली भी मत देना, ज्यादा वैराग्य भी दिखाना मत। कोई ऐसे हमने देखा है 24-25, हम अपने स्टूडेंट से भी देखा है, कितने बार समझाते हैं कि ये चीज ऐसी चीज तो मैं कब से बोली तरह, फिर भी एकदम ताव में आ जाते हैं। और घर नहीं कुछ है, हमने कहा बोला घर से दुश्मनी लो, ऐसा वैसा थोड़ी बोला है। पता नहीं किस किस का क्या क्या किताब पढ़े होंगे, और मेरा जो लेक्चर जो है वो तो नोट किए नहीं और उसके ऊपर ध्यान दिए नहीं, और बस अब 1-2 दिन प्रचार में गए, इधर उधर घूम घाम के फलना फलना ऐसा वैसा, साधना तो चिल्लू राम। अब बस जिसको गाली दिया था जमाने अपने जोश में आ करके, उसी के शरण में जा करके अभी अब खाया धक्का मुक्का। अब फोन करते हैं कि अभी ये चौपाई में तो ऐसा, तो तुम कौन से बैच के हो? वो क्लासरूम का, वो क्लास में जो क्या वो नोट है कहाँ है? वो तो पहला वहाँ से आकर के फलना मंदिर में बैठे थे, उसके बाद वहाँ वहीं होना चाहिए। अब शादी करके, अभी तो शादी में भी घर में नहीं बैठा, शादी करके भी ससुराल गया, और ससुराल ससुर वहाँ जा कर के वहाँ भी, उसके बाद उसने घर उधर गए, और वहाँ से भी नौकरी। अब कहाँ पहुँचे बेचारा, नोट कहाँ रहा वो अभी अभी भाई पूछता है। तो यहाँ से यहाँ से, तो मैंने कृपा करके एक बार वो नोट ढूंढ के निकालो और उस नोट में आगे रखो, जो लिखा है उसके बाद ही बताता हूँ, पहला नोट पता लगा। मैंने एक एक चौपाई का नोट करवाया पहले, वो प्राण जाए लेकिन वो नहीं, नोट नहीं जाना चाहिए, इतना मेहनत करके लिखवाया, ऐसा ही होगा करके, वो क्यों बोले। जो जिनको नहीं फर्स्ट टाइम है उनको मैं उसी हिसाब से गाइड करता हूँ, लेकिन जो एक बार हो गया है जिनका, तो उसका केयरलेस नहीं चलेगा, इतना आसानी से थोड़ी दिया। तो वही हालत है।
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का वचनों को याद करते हुए रोने धोने और तड़पने के जो है आपको कलश में देखो, शतद्ध में देखो, प्रकाश किताब में देखो, फिर भी सिंधी में आकर के जो वो कर रहे हैं। अब सिंधी में सिर्फ एक आई श्वास, वो उन ग्रंथों में जो विरह है, वो विरह के पीछे भी जो है इंद्रावती का जो सुरता वाली जो तड़प तड़पन है वो सिंधी में दर्शाया। हालांकि वहीं भी था, लेकिन अब एक ही साथ सब नहीं होता है ना, इसलिए व्यवहार की पक्ष देखते हुए तड़पन है। ऐसा करते करते सिंधी तक आते आते सिर्फ एक ही श्वास तड़प रहा है। तो ईजा सोनाना मिठड़ा बहना, चौपा नंबर 17। तो तरसाए तरसाना यड़ो मिड़न के। तो आप तरसाए तड़पाते हो, तो तरसाना तड़पती हूँ। यड़ो हृदय, मिड़ना मिलने के लिए, हृदय मिलने के लिए क्या तड़प रही है, तो तड़पाओगे तो तड़पोगे। इसका मतलब मैं हृदय तक नहीं पहुंचोगे तो कोई बात ना, मैं तड़पती रहूं जब तक रहूंगी। तो ये चौपाई को लेकर आप पीछे चले जाना है। इंद्रावती आत्मा सदगुरु शरीर में 2 साल घर में रहना, 2 साल फिर कला जी के पास रहना, फिर आकर के 14-22 दिन का मिलन होना, फिर जा कर के तो 5 वर्ष का शारीरिक वियोग, 4 वर्ष का दिल का वियोग, फिर शरीर छूट जाना सदगुरु का, फिर ये सारी घटना जब भी तक में ना, आप वहीं बैक में जाना पड़ेगा। वहाँ का घटना को लेकर के सिंधी का नज़र से देखना होगा। तो पहला हमने मन के लेवल से देखा होगा उस तड़पन को, बुद्धि के लेवल से देखा होगा, ऐसे करके रूह के तड़प से देखना होगा। तो उन तड़पन के पीछे सिंधी का ज्ञान होने के बाद, सिंधी का भाव वैसे भी संसार के भाषा से सिंधी जो भाषा है मातृभाषा है मेराज का, सिंध प्रांत से, तो संसार के भाव व्यक्त करने वाला गुणांग इंद्रिय भाषा जो है, जीव का जो भाषा है वो सिंधी में है। तो ये तड़पन से वो सुरता तभी तड़प चुकी है। तो वहाँ की घटना यहाँ से देखना है और यहाँ वहाँ का घटना से देखना होगा। तो तारतम एक अंग लेकर के, इसलिए तो जाने 14 अंग को तारतम से क्यों जोड़ा है। सभी अंग महत्वपूर्ण है, सभी ग्रंथ अपने जगह में महत्वपूर्ण है। तो सांगो पांगो समझने वाला सुंदर सा जो समझदार है, वो किसी अंग को अंग भंग करना नहीं चाहता। जो आधा कचरा है वो बोलता है कि प्रकाश राश को निकाल दो, कोई बोलता है क़यामत को निकालो। ये सब बाहर के वेशभूषा से बड़े बड़े पद में होंगे, लेकिन विरहिणी नहीं, विरहिणी आत्मा को लक्षण वो कभी इस अंग भंग करता ही नहीं। अपने अपने जगह अपने अपने में मजबूती। पेट ज़्यादा खाता है, पेट को फोड़ दो, ये पैर जाता ही जाता है, इसको टांग तोड़ दो करके आप बोलते हैं अपने शरीर को। इसलिए भविष्य में ऐसे बुद्धि आई तो आने वाला तो आ गया। अगर आप ये बात को सुन रहे हैं, अगर ऐसे बुद्धि आई तो हमारे से विशेष आग्रह है आपसे कि 1 चम्मच पानी में डूब के मर जाएं, वो अच्छा रहे। लेकिन धनी को दोषारोपण करना, हम नहीं समझ में आता तो हाथ बांध के बैठ गए, उसमें फायदा है। लेकिन इस विषय में बोलो मत, बोलने के विषय बहुत है, शास्त्र बोलो करके, वाणी के विषय क्यों बोलते हो फिर। तो बोलो ही मत, इसमें होश पहुंचाओ। हाँ, कुछ दिव्य है करके बोलना, इतने आस्था रखोगे तो भी कल्याण है, लेकिन वाणी के प्रति छेड़छाड़ी मत करना। तो तरसाए तरसना हियड़ो मिड़न के, ये डिन्नो अच्छे माशुक जो, ये इश्क, ये प्रेम, डिन्नो दिया, और अच्छे मतलब आता है, अच्छे मतलब आता है, माशुक जो प्रीतम को।
ईशक अरसमे जे, प्रेम परम धाम में, अरसमे परम धाम में, ईशक प्रेम जे जो, मतलब परम धाम में जो प्रेम ईशक है वो मेरे हृदय में आएगा। अच्छे आता है माशुक जो, अगर राजी महाराज चाहेंगे यानी आप चाहेंगे तो परम धाम का ईशक मेरे हृदय में आएगा। कुल मिला के सेंटेंस ये बोल रहे हैं। तो तरसाए तरसाना, येड़ो मिलन के, आपसे मिलने के लिए मेरे हृदय तड़प रहा है। वो तड़पन तभी पूरा होगा जब आप हृदय में प्रकट हो जाओगे। ये डिन्नो अच्छे मासुक जो आपके देने से मिलता है, ईशक अरसमे, परमधा में जो प्रेम है वो आपको देने से मिलता है हृदय को। तो आपका इलम मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, आपके ही इलम से आपका ही प्रेम का दर्शन कर रहा हूं। आपके इलम ने क्या कहा कि आपका ज्ञान ने क्या कहा कि सब कुछ धन्य के देने तैयार है, दे चुके हैं। एक ईशक का जो खेल है, प्रेम वाला जो चीज है, वो धाम में न समझने के कारण खेल में आया है। इसलिए अब ये प्रेम का ईशक जो है, प्रेम जो आपने अपने पास रखे, आपके इलम ने, मैंने पृष्ठ देखा, अब मुझे कुछ भी चाहत नहीं है, वही ईशक के लिए प्यासी हूँ, लेकिन वो आप चाहोगे तो आएगा। लेकिन आप मुझे देख रहे हो कि देखते हैं इसके अंतस्करण में और क्या क्या उलझन है, गुणांग इंद्रियों में कितने प्रभावित है और जीव के दर्जा से क्या है। बस अंतस्करण में जो सुरता का जो वो कितना तड़प रही है, बस वही देख रहे हो आप। इसलिए मुझे इससे आगे कुछ बोलना नहीं है। मुझे एक ही चीज मेरे हृदय में आपसे मिलने का और उसका ही तड़पन है। अब आप तड़पाना हो तो तड़पाओ, मैं तड़पने के लिए, क्योंकि मुझे तड़पन में दुख नहीं, क्योंकि मैं जितना तड़पती हूँ उतना आप नजदीक रहते हो, और तड़पन में जो आप हो वो आनंद दूसरा ही है। इसलिए आप तड़पाओगे तड़पन, क्योंकि इलम प्रत्यक्ष शाम 99% जो तारतम्य ज्ञान द्वारा वो पक्का है, और 1% जो है उधर छलांग लगाने का जो है, उधर छलांग लगा करके पराते में उठने का मतलब है बंसी के नाद पर अक्षरधाम में अक्षर जगना और योग माया के मंडल में श्री कृष्ण अंतर ध्यान होना, ये बराबर एक ही टाइमिंग में। ऐसे ही मेरे परातम में उठना और शरीर छूटना, ये एक ही श्वास का, एक श्वास का काम है। मैं बस उसी में मेरा चिंतन खड़ा है। उस दर्जा का हियड़ो मिलन के, ये तड़पन उस दर्जा का। हालांकि तड़पन आपको पीछे से ही मैंने इसलिए याद दिलाया, बहुत सारा तड़पन है। धनी दर्शन दो, सब सुंदर साथ मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत है। तो यहाँ चौपाई में वो अपने और श्वास का तड़पन देख करके फिर बोलते हैं आगे कि हर सखियों को, हर आत्मा को यही दर्जा पहुँचना है धनी, इसलिए आप उनको भी कर दो। इस तरह से प्रार्थना आती है सिंधी में, जो चीज़ पहले से भी है, लेकिन उसके पीछे जो रूहानी जो है वो था अंदर, लेकिन वो समझने वाले भी उस दर्जा के समझने वाले नहीं थे। हमारे अपने अंतस्करण विचार करें तो वहाँ उस तरह से कितनी तरफ ध्यान देना होता है। शास्त्रों को दृष्टांत देना पड़ता है, सभी दृष्टांत पूरा करके सिंधी में आ चुका अब एक ही श्वास के बाद, इसलिए सिंधी में ज़्यादा दृष्टांत प्रयोग नहीं किया जाता। जितना होना है उधर पहले वाले ग्रंथों में विरह में दृष्टांत फलना का वैसा वैसा करके दिया जाता है। फिर भी क्या है कि गुरुजनों ने बहुत कुछ दृष्टांत दे करके समझा, इसलिए उस परंपरा को रखना ही पड़ता है, लेकिन बहुत कम वो यूज होता है। यहाँ सिर्फ अकेला श्वास के साथ, सुरता के साथ परात्म की बात होती है। ये इसका ना आपको पात्र मिलेगा, ना किसी शेयर कर सकते हैं, और ना कोई प्रवचन में काम आता है। तो बस अपना संपत्ति, विरह का संपत्ति को कायम रखना है। तो तरसाए तरसना, यड़ो मिलन के, ए डिन्नो अच्छे माशुक जो, ईशक अरसमे जे, ईशक अरसमे जे,